गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंगल फेस और थ्री फेस ट्रांसफार्मर की इनपुट और आउटपुट के ऊपर फुल लोड के ऊपर कितने एम्पेयर चलते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ में हम स्टडी करेंगे ट्रांसफार्मर पे शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग 100 केवी थ्री फेस और इनपुट वोल्टेज 11 केवी और आउटपुट वोल्टेज 440 वोल्टेज है और ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस 4.5% है। सबसे पहले हम थ्री फेस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी फुल लोड करंट की कैलकुलेशन करने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे। सेकेंडरी करंट इक्वल टू केवी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू सेकेंडरी वोल्टेज। केवी की वैल्यू पता है 100,000 ऐसे ही रहेगा, एज इट रहेगा। √3 मल्टीप्लाई विद सेकेंडरी वोल्टेज में पता है 440 वोल्टेज। इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 131.21 एम्पियर। मतलब अगर आपका ट्रांसफार्मर पूरा 100 केवी का है, अंडर रेटिंग नहीं है, तो उस पे 131 एम्पियर ईच फेज चलने चाहिए। अगर आपकी आउटपुट वोल्टेज 440 वोल्टेज है तो सेम ऐसे या प्राइमरी साइड पे जो मैक्सिमम एम्पियर चलने चाहिए उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जिसकी इक्वेशन भी सेम है। बस इस बार हम प्राइमरी वोल्टेज 11 केवी को लिखकर कैलकुलेट करेंगे, जहां पे हमने पहले 440 वोल्टेज यूज की थी। तो इक्वेशन बनती है प्राइमरी करंट इक्वल टू केवी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू प्राइमरी वोल्टेज। तो दोस्तों, केवी की वैल्यू पता है 100,000 एज इट रहेगा, √3 भी एज इट रहेगा और प्राइमरी वोल्टेज में पता है 11,000। इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 5.24 एम्पियर। मतलब जब आपकी ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे 131 एम्पियर का लोड चल रहा होगा तो सेम टाइम पे आपके ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड 5.24 एम्पियर शो होंगे। और अगर आपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आउटपुट करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन है सेकेंडरी करंट इक्वल टू केवीए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेज। केवीए में पता है 100,000 एज इट रहेगा और सेकेंडरी वोल्टेज को हम 254 लिखेंगे और वैल्यू मिलेगी 393 एम्पियर। मतलब हम 100 केवीए के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे फेज टू न्यूट्रल 393 एम्पियर चला सकते हैं मैक्सिमम। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वैसे तो इतनी बड़ी रेटिंग के नहीं आते, तो हमने इसको सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया था। तो अब बात करते हैं, हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी करंट की कैलकुलेशन तो कर ली है, तो अब हम इसकी शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसकी इक्वेशन है शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू सेकेंडरी करंट डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। हमारे सेकेंडरी करंट की वैल्यू थी 131 एम्पियर और इंपीडेंस की वैल्यू हमें पता है 4.5%। दोनों की वैल्यू पुट करने पे अगर इसे सोल्व करें तो हमें वैल्यू मिलती है 2911 एम्पियर। मतलब अगर आपने कोई सर्किट ब्रेकर चूज करना है तो उसकी रेटिंग 2911 एम्पियर से ज्यादा होनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो से ट्रांसफार्मर के फुल लोड के ऊपर ट्रांसफार्मर की इनपुट और आउटपुट के ऊपर जो करंट चलता है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और साथ में ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशन कैसे होती है उसकी भी कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।